तो आज के वीडियो में जानेंगे कि पीएफ का पैसा निकाल लेने पे आपको पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार लोगों को जो है पीएफ एडवांस में निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग भी जो एडवांस बार बार निकालते रहते हैं या फिर आप नौकरी छोड़ देते हैं, पीएफ का पैसा पूरा निकाल लेते हैं, तो आपको जो है उस परिस्थिति में जो है आपको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन ये जमा कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, जो दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है ईपीएफ जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और दूसरा होता है ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यानी इसी दो अकाउंट में जो है आपका पीएफ का पैसा जो है जमा होता है, जो कंट्रीब्यूशन जो है आपका कटता है इसी दो अकाउंट में जाता है। अब देखिए, ईपीएफ में कौन सा पैसा जमा होता है, तो ईपीएफ में वो पैसा जमा होता है जो आपकी सैलरी से 12% करता है। वो पैसा जा करके जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन जब एम्प्लॉयर का पैसा कटता है या आपकी कंपनी जमा आपके पीएफ अकाउंट में करती है, तो आपकी वो जो है आप कहते हैं ना कि हमारे पीएफ अकाउंट में जमा करे, कंपनी पीएफ में नहीं करती है, आपकी वो दो अकाउंट में करती है। एक करती है पीएफ में और दूसरा करती है ईपीएस में। अब पीएफ में कितना करती है तो मैं बताता हूँ। तो ईपीएफ अकाउंट में आपका जो है 12% जाता है, वैसे ही कंपनी का भी जो है 12% में से 3.67% आपके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है। वैसे ही अब बच जाता है 8.33%, ये रेस्ट अमाउंट बच जाता है, बैलेंस जो 8.33 रहता है। ये जो पैसा है ये आपके जो है ईपीएस अकाउंट में यानी पेंशन स्कीम वाले अकाउंट में चला जाता है। तो इस तरह से आपका जो है सैलरी से 12% कटता है, और वैसे ही एम्प्लॉयर कंपनी भी 12% जितना अमाउंट पे है उतना पे जमा करती है। यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन जितना आप जमा करते हैं उतनी ही कंपनी भी जमा करती है। बशर्ते जो कंपनी का पैसा है वो दो जगह जाता है, एक पीएफ में और एक ईपीएस में। पीएफ में जैसे मैंने बताया 3.67%, वैसे ही ईपीएस में 8.33% जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो आपका जो ब्याज मिलता है पीएफ का ना, वो पीएफ अकाउंट में जो पैसा होता है उसी पे मिलता है, ना कि पेंशन वाले स्कीम में जो पैसा होता है वो उस पर मिलता है, उस पर नहीं मिलता है, केवल पीएफ वाले अकाउंट में। अब टोटल कितना हो जाता है पीएफ अकाउंट में पैसा, तो 12% आपका प्लस जो है 3.67% ये जोड़ करके जितना पैसा आपका होता है इस पे जो है ईपीएफओ ब्याज देता है। और आपका जो ब्याज का कैलकुलेशन होता है वो मंथली बेसिस पे करता है। लेकिन जो इंटरेस्ट जो आपका जो अकाउंट में आता है वो साल के अंत में आता है, यानी 31 मार्च को आता है। अब तो आजकल उसके बाद भी लेट आने लगे हैं, लेकिन आनी चाहिए 31 मार्च को। तो अब यहाँ पे जो जैसे मैं बता रहा था कि क्या पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखिए, अगर आप एडवांस निकालते हैं ना, तो आपका जो एडवांस पैसा आपकी पीएफ यानी ईपीएफ वाले अकाउंट से ही निकलता है, ना कि पेंशन वाले से निकलता है। तो इस तरह से आप जितनी बार एडवांस निकालेंगे ईपीएफ में जो बैलेंस रहेगा अकाउंट में, वही जो है आपका पैसा उसी में से निकलते रहेगा, ना कि ईपीएस वाला निकलेगा। अब जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो उसमें जो है दो तरह का, जब आप विड्रॉल करने जाएंगे तो उसमें दो अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि क्या आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं या पेंशन का। तो अगर आपको ध्यान रहे, अगर आप ईपीएफ का पैसा अगर फॉर्म 19 भर करके आप पीएफ का पैसा विड्रॉल किए हैं, तो उससे आपके पेंशन वाले स्कीम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जैसे ही फॉर्म 10 सी भर देते हैं तो आपका जो है पेंशन का पैसा उससे विड्रॉल हो जाता है। तो यदि आप उस परिस्थिति में यदि आप कंपनी वाले पैसे 8.33 निकाल लेते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा उस परिस्थिति में। लेकिन कंपनी का पैसा 3.67% जो पीएफ में जमा होता है वो निकाल लेते हैं तो पेंशन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है कंपनी दो अकाउंट में जमा करती है। आप कहते हैं कि कंपनी का पैसा निकाल लेंगे तो पेंशन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं। कंपनी का पैसा दो अकाउंट में जमा होता है, पीएफ और ईपीएस। लेकिन जब आप ईपीएस फॉर्म 10 सी भर के निकाल लेंगे तो उस समय से जो है आप जो है पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप विड्रॉल कर लिए। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ पेंशन आपको कब मिलता है। यदि आपकी सर्विस 10 साल हो जाए, उस परिस्थिति में 58 साल की एज में जब आप रिटायर करेंगे या 58 साल की एज पूरा हो जाएगी, तो उस समय से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन आपकी एवरेज सैलरी पे मिलती है, यानी लास्ट के 10 साल की जो एवरेज सैलरी होगी उस पर पेंशन का जो है भुगतान किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 सी भर करके ये जो है पैसा नहीं निकालना है। जब भी आप निकालें तो फॉर्म 19 के द्वारा या फॉर्म जो है 31 के द्वारा। फॉर्म 31 एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं और फॉर्म 19 पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्म 10 सी भर करके पैसा निकाल लेते हैं तो फिर आपको जो है पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आप वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, आप पेंशन के लिए हकदार नहीं हैं। तो चलिए, आशा है कि अब आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।